मैं तो इस विधानसभा चुनाव में ये छठा चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, और इस विधानसभा में चौथा लड़ूंगा। तो ये हमारे खिलाफ में 10-12 लोग हर बार लड़ते हैं, एक वो भी बढ़ा देंगे तो ये भोटकटवा की श्रेणी में होंगे, 1000-1500 लाएंगे और जितने विकेट गिराने का काम यदि वो करेंगे तो कोई भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाल सकता है, कोई रोक भी नहीं है, पालते रहें, जनता निर्णय करेगी। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की रैली हुई दरभंगा में, और जहां प्रधानमंत्री को 100 वर्षीय मां को गाली दिया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, और इतनी भद्दी गालियां कि हम बोल नहीं सकते, और गाली सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत की जनता ये अपमान नहीं सहेगी, मिथिला का जनता इस अपमान को नहीं सहेगी, और मिथिला ने, बिहार ने तय किया है कि कल हम लोग सभी व्यवसाय को सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे दिन तक सारा व्यवसाय हम बंद रखेंगे अपने काम को, और उस शोक को मनाएंगे। तुरंत तत्काल जो ही गाली बकी गई, मंच पर अपने बैठे थे, तुरंत माफी मांग लेते, लेकिन उनकी हेकड़ी बड़ी है, क्योंकि वो बड़े बाप के बेटे हैं, नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, इसलिए उनकी हैसियत छोटी समझते हैं वो। यदि उनमें बड़प्पन होता तो तेजस्वी यादव और वो दोनों माफी मांगते, इसीलिए वो भले ही माफी नहीं मांगे, लेकिन बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, आने वाले चुनाव में बदला लेगी। इस बार उनकी मां को गाली दिया है, हम बिहार में 2/3 बहुमत से जीतेंगे, और इसका बदला बिहार की जनता राहुल गांधी से लेगी और तेजस्वी यादव से लेगी, ये मेरा विश्वास। पीएम मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जीविका से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा 10,000 रुपए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक अच्छी कोष 9 लाख रुपए की लागत से मलमल दक्षिण वार्ड 8 के सदाई टोल के समीप नवनिर्मित छठ घाट का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने कहा, डबल इंजन की सरकार में विकास की गाथा लिखी जा रही है। नीतीश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर इच्छुक महिला को पहले चरण में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद 6 महीने में उनके काम का आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। शर्त यह है कि उनको भी जीविका से जुड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का कोई नीति और सिद्धांत नहीं बचा है। यही कारण है कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से जब पीएम मोदी के दिवंगत मां को गाली दिया गया तो राहुल गांधी माफी तक नहीं मांगे। प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान संपूर्ण महिला समाज का अपमान है। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आगामी चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। पीएम मोदी के अपमान के विरोध में बिहार बंद ऐलान को लेकर बेनीपट्टी के जनता से आह्वान किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपनी दुकान बंद रखें। आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, ट्रेन बंद के दौरान भी चालू रहेंगी। बेनीपट्टी विधानसभा के बर्री पंचायत रजिया बाजितपुर गांव में जल संकट की समस्या को लेकर कहा, हमारे संज्ञान में आ गया है, जल्द ही समस्या का निदान किया जाएगा। खास मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कलवाही पश्चिमी मंडल अध्यक्ष 26 सूत्रीय अध्यक्ष शशि कुमार साव, मंच संचालन कर रहे कलवाही पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, राजाराम झा, अमरेंद्र सिंह, शिव गोविंद मिश्र, श्री नारायण झा, जियालाल पासवान, आलोक सिंह, पप्पू सिंह, राहुल विजय सिंह, विकास सिंह, गुड्डू सिंह, गंगाधर सिंह, घूरन यादव, अधिकलाल सैनी, विजय यादव, चंद्रमोहन ठाकुर, राम कुमार सिंह, भोला प्रतिहस्त, हरेराम झा, भोला सिंह, भोला पासवान, इशाक शाह, वेद मिश्र सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों की मौजूदगी देखी गई। आपके विधानसभा क्षेत्र में बजिया बाजितपुर एक जगह है, बर्री पंचायत के अंतर्गत आता है। जल संकट की समस्या से वहां लगभग 3,000 से ज्यादा लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे, कौन है जिम्मेदार और कैसे मिलेगा निजात? नहीं, रजिया में तो 100-150 की आबादी है, बर्री पंचायत में है। पूरे बर्री पंचायत की आबादी 3200 की है, जिसमें सिरवारा, रजिया, फुलवारिया, रजघट्टा, रजवा, धनखी, नवगाछी, माधोपुर, इतने गांव हैं। तो एक गांव में 3,000 होने की आपने जो जानकारी दी है गलत दी है। ये सही है कि इस बार उस बर्री पंचायत में जल का संकट हुआ। मुखिया ने जल नल बनाया था, पीएचईडी ने देर से टेक ओवर किया है, लेकिन बिहार सरकार और हम लोग सावधान थे। लगातार वहां टैंकर जाता रहा, और नवगाछी और जहां सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है, नवगाछी और रजवा में, वहां हमने नया बोर्डिंग, हमने नहीं, सरकार की ओर से गाड़ा गया और सबको पानी की व्यवस्था हुई। कहीं कहीं दिक्कत है, लेकिन लोगों को जब बार बार बिहार सरकार ने टैंकर भेजना शुरू किया तो लोगों की उम्मीदें जग गई कि अब मेरे दरवाजे पर आएगा।
थोड़ा दूर आगे बढ़कर लेने से हिचकिचाते हैं। फिर भी वो मेरे संज्ञान में है। मैंने कार्यपालक अभियंता से कहा है कि हर घर नल का जो काम है वो शुरू करिए और जल्दी से करिए, तो नवगाछी और रजवा में वो काम बढ़ा है, वो रजिया तक भी जाएगा। बाकी मधुबनी स्टेडियम की यदि बात करें तो जो आरजेडी नेता है समीर कुमार महासेठ और अभी वर्तमान विधायक हैं, उनका कहना है कि मेरे पिताजी के नाम पर ये स्टेडियम बने। क्या कहेंगे? वो 10 साल से वहाँ के एमएलए हैं। 10 साल में उन्होंने वहाँ जर्जर हालत थी, क्या उन्होंने धरना दिया? यदि उनको इतना ममता है, वो सिर्फ राजनीति करते हैं, उनको बनाने की ममता नहीं थी। यदि बनाने की इच्छा थी तो अपोजिशन में थे, बीच बीच में सरकार में भी आए, उन्होंने पास क्यों नहीं कराया? तब क्यों बनना शुरू हुआ जब राजद सरकार से बाहर है? क्योंकि राजद की नीयत नहीं है, उसकी नीयत सिर्फ राजनीति करने की है। और सरकार किसके नाम पर रखेगी, नहीं रखेगी, सभी को ये मौका है अपने पिता का नाम कहने का, वो कहें, सरकार तय करेगी। मुख्यमंत्री रोजगार योजना को लेकर क्या कहेंगे? क्या किनको मिलेगा और क्या है शर्त? इसमें शर्त ये है कि बिहार में 94,000 परिवार गरीब है और उसमें कुछ क्राइटेरिया तय करने की हुई है कि जीविका दीदी में जो नामांकित हैं जो महिलाएं, परिवार के महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे। और इसकी भी छूट दी गई है और भी जारी कर दिया गया है कि वो जीविका में अपने को नामांकित करा लें तो एक परिवार में एक माता को 10,000 दिया जाएगा। कहा जाता है माता साक्षर परिवार साक्षर, माता सशक्त परिवार सशक्त, माता स्वावलंबी परिवार स्वावलंबी, इसीलिए माता को दिया जाएगा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 15 को पूर्णिया आ रहे हैं, उन्हीं से वो हस्तांतरित करेंगे माताओं के अकाउंट पर। आपने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में कोई विकल्प नहीं है, जबकि जन स्वराज के सूत्रधार अपने मन से कह रहे हैं कि बड़े बड़े का विकेट गिरा देंगे, सब उड़ जाएंगे बड़े बड़े पार्टी। इशारा आपकी तरफ। यदि जन स्वराज वाले कहते हैं तो कह दें, सबको चुनाव लड़ने का हक है, सबको जमानत जब्त कराने का हक है, सबको वोट जीतने का भी हक है। तो लोग इसके लिए प्रयास करें तो कोई हर्जा नहीं। मैं तो इस विधानसभा चुनाव में ये 6ठा चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, और इस विधानसभा में 4था लड़ूंगा। तो ये हमारे खिलाफ में 10-12 लोग हर बार लड़ते हैं, एक वो भी बढ़ा देंगे तो ये भटकटवा की श्रेणी में होंगे, 1,000-1,500 लाएंगे और जितने विकेट गिराने का काम यदि वो करेंगे तो कोई भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाल सकता है, कोई रोक भी नहीं है, पालते रहें, जनता निर्णय करेगी।